मैं बोला मेरे को बैलेंस शीट की जरूरत है कि आगे चल के नहीं। ये वाले क्वेश्चन में मेरे को बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट ही लेने वाली है, तो फिर ये एसेट लायबिलिटी का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो प्रश्न आ रहा है, बराबर। अब मेरे पास कुछ एसेट्स है, मेरे पास कुछ लायबिलिटीज है, ये बेचने तो पड़ेंगे अपने को। अब जितने अकाउंट अपन बनाते हैं उसमें नेसेसरी मतलब इंपॉर्टेंट है पहला रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में नॉर्मल क्वेश्चन है तो कैश और बैंक, और अगर इंसॉल्वेंसी का रहेगा तो डेफिशिएंसी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, ऐसे अलग अलग चीजें आएंगे। रोज का भले ही एक स्टेज सीखेंगे लेकिन परफेक्ट सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला चीज, मेरे को बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पर मेरे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई रहेगी। वो बैलेंस शीट में कुछ एसेट रहेंगे, कुछ लायबिलिटीज रहेंगे, कुछ कैपिटल रहेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेज 1 होता है, ये स्टेज 1 को बोलते हैं ट्रांसफर स्टेज। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफर स्टेज। अब ये स्टेज में क्या होता है, जो मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज है वो सारे में किधर ट्रांसफर करेगा? रियलायझेशन अकाउंट में। कुठे ट्रान्सफर होणार ते? रियलायझेशन अकाउंट, बरोबर। माझ्याकडे काही एसेट असणार आहे, माझ्याकडे काही लायबिलिटीज असणार आहे, सगळ्या ट्रान्सफर मी कुठे करणार? रियलायझेशनला। मग पहिला एक एक जर्नल एंट्री सांगतोय, म्हणजे जशी सिच्युएशन येईल तसं करायचं। सगळ्यात पहिले काय करायचं? ट्रान्सफर ऑफ ॲसेट। जेव्हा आपण ट्रान्सफर ऑफ ॲसेट करतो, जर्नल एंट्री येणार रियलायझेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल assets except cash or bank and reserves, ठीक है। कॅश अँड बँक का नाही होणार? जर मी ऑलरेडी अकाउंट ड्रॉ करतोय कॅश और बँकचा, तर मग मी इकडे ट्रान्सफर करेल का रियलायझेशनला? नाही। जेवढ्या बाकीच्या सगळ्या ऍसेट्स आहेत त्या ऍसेट्स कुठे ट्रान्सफर होणार? रियलायझेशन अकाउंटच्या डेबिटला। कुठे जाणार? रियलायझेशनच्या डेबिटला। सगळं कुठे ट्रान्सफर होणार? रियलायझेशन। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे मी सॅम्पल जर अकाउंट तुम्हाला बनवलेला आहे, तर हा रियलायझेशन अकाउंट आहे। रियलायझेशनच्या डेबिटला काय लिहिणार? टू सन्ड्री ॲसेट्स, आणि खाली सगळे जे पण आहे मशिनरी, लँड अँड बिल्डिंग जे पण आहे त्या सगळ्या कुठे लिहिणार मी? रियलायझेशनच्या डेबिट। इथे चमकतंय का शिरो? ही खिडकी बंद करावी लागेल का? हा काही ते चमकते। ही खिडकी बंद करावी लागेल? करू पॉज? नाही, पॉज नाही, स्क्रिप्टेड रॉ क्लास। ते का दाखवतोय बंद? स्क्रिप्टेड नाही राहिलं। आता चमकतंय का? हा नाही, एवढं नाही चमकत, दिसतंय ते दिसतंय। अहो ते लिहिलेलं दिसतंय, लिहिलेलं दिसतंय। अहो आता काहीच नाही सर, तुमचे सासूबाई वडे काय तिकडे ओके आता दिसतंय, ते तुम्ही लिहिलेलं दिसतं, तुम्ही लिहा बरोबर। आता काहीच नाही सर, याने मॉकर ब्राईटनेस वाढवला। नाही ब्राइटनेस वगैरे नाही पडत, हे बाय गोरा दिसतोय ना, डायरेक्ट 2.2 केला। ही लाईट नाही चमकल रे, ही काय चमकल समजा ना। असेल। आता बघ बरं, हे दोन चमकते, हे दोन कुठली बी चमकणारच आता काही बी, पण तुम्ही लिहिलेलं दिसतंय। आता चमकतंय। हा या बस हाँ आता नहीं चमक क्लियर है, हाँ। ठीक है। तो पहला एंट्री क्या आएगा? फर्स्ट वी विल ट्रांसफर ऑल दी एसेट्स। अब मेरे पास एक भी एसेट नहीं है, सारे के सारे एसेट किधर है? रियलाइजेशन में। जो भी मैं बेचूंगा, खरीदी करूंगा, जो भी चीजें होगी वो किधर होगी? रियलाइजेशन, ठीक है। अब एसेट अगर चले गए, दूसरी चीज क्या आ जाती? ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज।
एसेट्स गए तो लायबिलिटीज भी जाएंगे। अब लायबिलिटी में क्या क्या आएगा तुम्हारा, कैपिटल भी आएगा लायबिलिटी साइड में, बराबर। लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होगा, क्या होगा, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब जब मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा तो इधर प्रेम से लिख दूंगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, जो भी रहेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी चीजें। इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सेप्ट कैपिटल प्रोविजंस और रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, बाकी सारी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब क्या रे, ऐसी लायबिलिटी जिसमें पार्टनर का कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, कौन से आते हैं थर्ड पार्टी में? थर्ड पार्टी में मिलता है तुमको क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन। अब ए बोल के एक पार्टनर है, ए के भाई को ने लोन दिया बिजनेस में, बराबर, एज वाइफ्स लोन। गांधी इधर एफ आएगा क्या, बी आएगा, एफ आएगा, तो अब सिचुएशन क्या है, ए बिजनेस का पार्टनर है, पार्टनर के बाइको ने लोन दिया है, पार्टनर का बिजनेस से संबंध है, बाइको का है क्या, नहीं। तो अगर बाइको, मित्र, पप्पा, नौरा, किसी ने भी लोन दिया होगा तो भी उसको क्या कंसिडर करेंगे अपन, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ठीक है, तो जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ये क्या करना है, ओपन कर देना है, ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट में सारे अपन क्या लिख देंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। क्लियर है, दो चीजें। ठीक है, तुम लोग भी ये वीडियो घर पे जाके वापस देखना है, और ये जो एग्जांपल्स दिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी वगैरह वो भी लिख के रखना है। अब तीसरी चीज क्या हो रही है सर, अपने पास कुछ ना कुछ रिजर्व है, बराबर। अब दो टाइप के रिजर्व आते हैं, रिजर्व्स फ्रॉम, पहले अपन लायबिलिटी साइड का करते थे, लायबिलिटी साइड में तुमको रिजर्व फंड दिखेगा, जनरल रिजर्व दिखेगा, कोई पर्टिकुलर चीज के लिए रहेगा। अब ये जो लायबिलिटी में अपन रिजर्व रखते हैं ना, ये रिजर्व क्या होता है, पार्टनर का पुराना प्रॉफिट होता है। किसको बिलोंग करता है, ये पार्टनर को। समजा 100 रुपये मला प्रॉफिट झालेला आहे, त्या 100 रुपयांमधनं 90 रुपये मी बाजूला ठेवले, बरोबर, 90 रुपये मी बिझनेस मध्ये ठेवले, 10 रुपये पार्टनरला वाटून दिले, ते 90 रुपये मी पुढे जाऊन कधी ना कधी उपयोगात ठेवणार आहे, बरोबर। जसं आता कोविड आला होता, 5 वर्ष पहिले आला होता, आता नव्हता आला, पण आताच वाटतंय, तर तेव्हा काय झालं होतं, बऱ्याचशा बिझनेसेसनी त्यांचे रिझर्व्स युटिलाइज केले होते। ओके, तर अशी सिच्युएशन साठी बिझनेस काय करतात, काही पैसे बाजूला काढून ठेवत असतात। तर हा जो रिझर्व आहे हा कोणाचा आहे, पार्टनरचा आहे। हा कोणाला आपण डिस्ट्रीब्यूट करून टाकतो, पार्टनरला। ऍडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या सगळ्या गोष्टीमध्ये रिझर्व कोणत्या साइडला दिलेला आहे आपण, पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला। इथंही आपण तेच करणार आहे। जर्नल एंट्री काय आहे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व अकाउंट पार्टनर, रिजर्व अकाउंट, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ये सब चीजें पार्टनर्स डेबिट पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रेशियो दिया हुआ रहेगा वो रेशियो में क्या हो जाएगा, अब ये हुआ लायबिलिटी साइड का। सेम सिचुएशन क्या आ जाती है, जो रिजर्व है मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये कभी कभी एसेट साइड में भी आएगा। एसेट साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट आता है, P&L अकाउंट आता है। जो लॉस हो गए पार्टनर से लेने का था, अपन ने वो एक्टिव करके रखा है। ये ना है क्या कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे एडमिशन में। सर मतलब लॉस हुआ है, हाँ
फर्म का पार्टनर से पैसे लेने की। हाँ हाँ। हाँ नहीं हाँ जी हम्म. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, जनरली यही आता है, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट तो हो गए आपने। क्या क्या हुआ सर, मैंने सबसे पहले ट्रान्सफर क्या करा, ऍसेट्स, त्याच्यानंतर मी काय ट्रान्सफर केलं, लायबिलिटीज। मग एक जर रिझर्व लायबिलिटी साइडला आलेला असेल, जनरल रिझर्व फंड काही नावाने आलेला असेल, तो कोणाला देऊन टाकला मी, पार्टनर्स कॅपिटलला, बरोबर। आणि त्यानंतर जर रिझर्व एखादा ऍसेट साइडला आलेला असेल, पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, या 4 गोष्टी झाल्या ट्रान्सफर। आता कॅश और बँक आपण तसंही ओपन करतो, बरोबर। कॅश अँड बँकच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, असं आपण एक प्रकारे ओपन करून ठेवत असतो बॅलन्स। इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना, कोणाला काही अडचण नाही। आता माझ्याकडे एक पण ऍसेट आहे का रे, नाही। माझ्याकडे एक पण लायबिलिटी आहे का, नाही। सगळ्या कुठे ट्रान्सफर केल्या मी, रिअलायझेशन, ओके क्लियर आहे। अब लास्ट में आज वो पॉइंट है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन। अब कोई प्रोविजन करके रखी होगी तुमने, काही तरतूद करून ठेवलेले असेल, फॉर एक्झाम्पल आरडीडी आलेलं आहे। आरडीडी कुठे येत असतं, बॅलन्स शीटच्या ऍसेट साइडला डेटर्स मधनं लेस करतो, बरोबर, मायनस करतोय आपण आरडीडी। जर मायनस देतोय म्हणजे आपोआप त्याचा इफेक्ट लायबिलिटीला पडलेला आहे, ही आपली काय आहे, लायबिलिटी आहे। मग जसं इथं येतं तसंच इथे पण येणार, काय लिहिणार मी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन। अमाऊंट आपल्याला वेगळी लिहावी लागते, म्हणून इथं पण लिहिताना मी काय लिहिणार, बाय आरडीडी अकाउंट। 5 केसेस काढायला सगळ्यांना, 5 एंट्रीज, कोणाला काही अडचण, दिक्कत, त्रास, प्रोविडेंट फंड का क्या होगा? प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में आता ना, कौन है रे, साइलेंट करने को बोला ना गांधी, आणि फोन उठा भी रही है बेशरम। क्लास के बाहर निकलूंगा सर पर प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉइज को बांटता है। अरे मम्मी पण अभी business बंद हो रहा है। लायबिलिटी है ना, अल्टीमेटली अभी देख पूरा डिटेल में गए ना तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आता, अल्टीमेटली वो चीजें होने वाली। तो पहले एम्प्लॉयज की सेटलमेंट होने के बाद ही बिजनेस बंद होगा ना। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझा, ठीक है। फोटो निकाल के ले लो, प्रूफ मैं इधर लिख के रखता, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मतलब पूरा के पूरा तुमको काम में आ जाएगा। मुंडो बंद करा ना, पहिलेच क्यों, या सगळ्या गोष्टी थर्ड पार्टी लायबिलिटी मध्ये येतात। याचा फोटो काढून घ्या, तुम्हाला बुक मध्ये लिहायचं आहे। पॉज करून टाका, स्टार्ट घाल चालू नाही। अब डेमो के लिए एक अकाउंट तुमको यहाँ पे कैश अकाउंट में बना रहा हूँ और इधर पार्टनर्स कैपिटल में बना रहा हूँ। एक ही पार्टनर का रखेंगे, मतलब बनाना कॉलम वाइज ही, बट एडजस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अभी जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप 2 है। क्या सेकंड स्टेज स्टेज को स्टेज बोलते हैं, मस्त है, रियलाइजेशन स्टेज। सो गादी ले लेना इधर से, दे असा वा, बीमार व्यवसाय, हाथ तो क्या लोड़ के, रोरा नहीं, लोड़ के बोला है भाई, अरे उसके आँख को क्या? पीले सबको रुला ही रहा है, B12 को रुला यार बेचारे को। ठीक है, चलो अब रियलाइजेशन। अब साला मेरे को बिजनेस बंद करने का है, मेरे को क्या लगेगा, पैसा लगेगा। पैसा किधर से आएगा,
मेरे पास बिल्डिंग था 10 लाख रुपए का, मेरे पास मशीनरी था 5 लाख रुपए का, मेरे कुछ पेटेंट जमा करे हुए थे, फर्नीचर था, सारी चीजें मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। जब मैं सारा चीज बेच देगा तो जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर का पैसा है, बैंक में पैसा भरना है, तब ये चीजें हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल होगा क्या, नहीं, पैसा आवे से तो नहीं आ रहा, तो चीजें क्या करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, बराबर, राइट। विठ्ठल ऍसेट विकायची जर्नल एंट्री काय आहे? एखादी ऍसेट तू विकती है, त्याची जर्नल एंट्री काय आहे? बिना पूछा कहते हो काय को बोले ऍसेट विकली, पैसे आले, जर्नल एंट्री काय? इतना उसका गार्डियन एंजल बनने का ना तेरे को। मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो उसको डिमोटिवेट कर रहा। हाँ, रिअलायझेशन अकाउंट टू कॅश अकाउंट, बरोबर। कोणी सांगितलं तुला हे? खरं खरं बोल, कोणी सांगितलं? खरं खरं बोल, कोणी सांगितलं? ज्याने सांगितलंय त्याच्या फट्ट मुस्कडीत मार, ज्याने कोणी सांगितलंय त्याच्या फट्ट मुस्कडीत मार, कारण चुकीचं सांगितलंय तुला। कोण होतं? मार स्वतःला, मी मारतो। कोण होतं? कोण होतं? आता किती हुशार डोक्याचे पोरं आहे आपण। सीए करतोय आपण, बाय द वे आपण एंट्री काय देतोय, रिअलायझेशन टू कॅश, बरोबर। किती अल्टिमेट। आणि हे कशासाठी करतोय आपण, सेल ऑफ उलटा उलटा बरोबर एसेट, बरोबर। मतलब एसेट बेच भी आपण रे आणि पैसे भी आपण ही दे रे, आओ घ्या ना आमचे एसेट, बरोबर। किती उच्च डोक्याचे पोरं आहे आपण। एंट्री येताना काय येईल, कॅश अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन। आता इथं रिअलायझेशन काय येईल, क्योंकि अपन ट्रांसफर किया था पहले। कारण माझ्याकडे आत्ताच्या घडीला एक पण ऍसेट नाहीये, सगळ्या ऍसेट कुठं ट्रान्सफर केल्या होत्या मी, रिअलायझेशन। जर मी विकलं किंवा लायबिलिटी पे ऑफ जरी केली तरी कोणतं अकाउंट येणार आहे, रिअलायझेशन। ऍसेट अकाउंट नाही, लायबिलिटी अकाउंट नाही। आता इथून पुढे आपला संबंध फक्त 3 अकाउंटशी आहे, एक रिअलायझेशन, एक पार्टनर्स कॅपिटल आणि ठीक आहे। आता जेव्हा मी ही एंट्री रेकॉर्ड करू तर 2 ठिकाणी एंट्री जाणार, हो की नाही? किती अकाउंट दिसतंय तुम्हाला, कॅश पण दिसतंय, वो क्या आइटम है क्या तेरी, इधर ध्यान देना। तो पेन दे, नहीं जम रहा तो बाहर बैठ, चल इधर बैठ, उधर रखो पेन, उधर रखो पेन, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ले नीचू। तो इधर कौन, इधर नहीं डिस्टर्बेंस, इधर 4 से देखते हो, मतलब बोर्ड लोड और लोड। अरे वीडियो निकलने चाहिए, तुम्हारे घर वालों को देना चाहिए। देखो वैसे निर्लज्ज जैसे, तुड़ाऊ की क्या करूं, कौन से 2 अकाउंट दिखे इधर, कैश भी दिखा और रियलाइजेशन भी। तेरे घर वालों को क्या देंगे, कैश के डेबिट में पहले तो इधर बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय कैश, और बैंक ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। घरच्यांना दाखवायला त्यांचे नेत्याचाच माणूस आहे हा, त्या घरात चालू होतं याचं लगेच प्रूफ, ठीक है। एसेट मैंने बेच दिया। अब दूसरा एक सिचुएशन हो सकता है, बराबर, जरूरी नहीं है एसेट बेचे। पार्टनर ने बोला अरे मेरे घर पे फर्नीचर का काम करने का है, फर्म का फर्नीचर मैं लेके चले जाता,
फर्म की गाड़ी मैं ले लेता, फर्म का मशीनरी मैं ले लेता, बराबर। कोई भी एसेट वो पार्टनर लेके जा सकता है, राइट। पार्टनर लेके भी इधर पहले देंगे एसेट रियलाइज्ड, दूसरा एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर क्या कर रहा है? एसेट टेक ओव्हर कर रहा आहे, बरोबर। पार्टनर त्याच्या घरी काही ऍसेट घेऊन जातोय, आपल्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, आपण प्रेमाने लिहू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन, म्हणजे क्रेडिटचा अकाउंट तर पक्का आहे, कोणता? रिअलायझेशन अकाउंट। म्हणजे इथे लिहिताना मी काय लिहिणार? बाय पार्टनर्स कॅपिटल ब्रॅकेट मध्ये ऍसेट टेकन ओव्हर, ठीक आहे। आणि पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला टू रिअलायझेशन, ज्या पण पार्टनरने घेतलेलं आहे, ए नी घेतलं असेल, बी नी घेतलं असेल, त्याच्या कॉलम मध्ये अमाउंट लिहून टाकायची। झालं। आता ऍसेट विकली, ऍसेट पार्टनरने घेतली, मग आता आपल्याला देणीदारांचे पैसे द्यावे लागेल, लायबिलिटीज पे ऑफ करावे लागेल, बरोबर। लायबिलिटीज पेड। आता लायबिलिटी पे करतोय म्हणजे बिझनेस मधनं काय चालली आहे? कॅश। आता माझ्याकडे लायबिलिटी आहे का? एक पण नाही। जेवढी होती मी कुठे ट्रान्सफर केली होती? रिअलायझेशन। तर पे पण होताना कुठून होणार? रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट, जे पण असेल ते, बरोबर। रिअलायझेशनच्या डेबिटला टू कॅश और बँक लायबिलिटीज, बरोबर। सेम गोष्ट एखादा पार्टनर म्हणतो कशाला फर्म मधनं पैसे घालता, मी भरून टाकतो ती लायबिलिटी, मी माझ्या वैयक्तिक लेवलला ती लायबिलिटी देऊन टाकतो, बरोबर। पण वैयक्तिक लेवलला त्याचं घरचं दुकान आहे का? नाही। बिझनेस अँड बिझनेसमॅन आर टू डिफरंट एंटिटीज। मग तो काय म्हणेल? लायबिलिटी मी देतो तर माझा कॅपिटल काय झाला पाहिजे? कॅपिटल थोडा वाढला पाहिजे। हॅलो, हा 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 10 मिनिट, हा 5 मिनिट नाही, हे म्हणजे 5 मिनिट में संपणार। तर लायबिलिटीज एखाद्या पार्टनरने स्वतः घेऊन टाकली, जर पार्टनरने घेऊन टाकली, येताना काय ना टेकन ओव्हर बाय पार्टनर, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन ए, इधर मैंने ये नहीं लिखा था ना, सॉरी, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी, and इधर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी टेकन ओव्हर। पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाउन बाय। आता हे जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला घ्याल तुम्हाला 2-3च गोष्टी दिसणार आहे प्रत्येक अकाउंटला, नुसतं रिअलायझेशन, कॅश, पार्टनर्स कॅपिटल तेवढंच दिसणार आहे। म्हणून मग मी काय करतो, जेव्हा असं लिहितो ना ब्रॅकेट मध्ये लिहून ठेवतो कोणत्या पर्पज साठी होता, म्हणजे जेव्हा क्रॉस चेक करायची वेळ येते तेव्हा तिथल्या तिथे आपण काय करू शकतो, क्रॉस चेक करू शकतो। ठीक है, लिख दिया। 2 सिनारियो हो गए तुम्हारे, एक तो पार्टनर लायबिलिटी लेगा, नहीं तो पे ऑफ कर देंगे। एसेट का भी कैसे रहेगा, एक तो अपन बेच देंगे, नहीं तो कोई ना कोई पार्टनर ले लेगा, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा चीज, अब ये सारी प्रोसेस करने के लिए मेरे को कोई ना कोई वैल्यूअर लगेगा, कोई ना कोई डिसोल्यूशन करके देने वाला लगेगा, तो मेरे को उसमें खर्चा आएगा, बराबर। वो खर्चे को बोलते हैं अपन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस।
ठीक है, अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस मेरे को क्या करना है, पे करना है, राइट। पे कैसे करूंगा मैं, पे करना मतलब खिसे से पैसे जा रहे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक से पैसा गया तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन, किस चीज के लिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करें। इधर क्रेडिट में आया मतलब इधर किधर आएगा, टू कैश और बैंक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझे, 5 चीजें समझी। फर्स्ट में क्या बोला, एसेट बेच दी, बिजनेस में पैसा आया, उसके बाद पार्टनर ने कैपिटल उसका मतलब एसेट टेक ओवर करी, पार्टनर्स का कैपिटल हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, उसका पैसा अपन ने माइनस वहां पे करा लिया। लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, बिजनेस से पैसा गया, लायबिलिटी पार्टनर ने ले ली, पार्टनर का पैसा हमने बढ़ा दिया। लास्ट में ये सारी प्रोसेस करने के लिए रियलाइजेशन को हमने क्या करा, डेबिट दिया, क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमने क्या करे, पे ऑफ कर दिया। 5 चीजें हुई, ठीक है। और 1-2 चीजें हैं। अब बेसिकली ये जो एसेट रियलाइज ये होता है ना, ये दोनों चीजों के लिए होता है, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड। अब क्वेश्चन में तुमको आएगा, गुडविल वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट वाज रियलाइज्ड फॉर डैश डैश अमाउंट। फिर भी सेम ही चीजें करनी है, ये जितना भी है सारा की सारा, ये सब किसके लिए हो रहा है, रिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब इसमें सिर्फ एक चीज एडिशनल आ जाता है, अगर पार्टनर का लोन रहा, पार्टनर का, थर्ड पार्टी का नहीं, किसी पार्टनर का लोन अगर रीपे किया है, पार्टनर्स लोन रीपेड किया मतलब क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश और बैंक। और पार्टनर थर्ड पार्टी लायबिलिटी कह रहे नहीं, घर का आदमी है ना, बिजनेस का आदमी है, तो बिजनेस का पर्सन है तो थर्ड पार्टी हुआ क्या, नहीं, थर्ड पार्टी नहीं था तो हमने ट्रांसफर किया था क्या, नहीं, उसका अलग से अकाउंट था। ए नाम का पार्टनर है, ए नाम के पार्टनर ने अलग से लोन लेके रखा था, बिजनेस को लोन दिया था, उसको पे ऑफ करना था, तो समझो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब कैश और बैंक के क्रेडिट में सिर्फ इधर ही इफेक्ट आएगा, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाकी इधर कुछ भी नहीं। ठीक है, 2 स्टेजेस आज मैंने तुमको सिखाई। पहली स्टेज में मैंने क्या करा, ट्रांसफर करा। ट्रांसफर क्या करा, जितने भी मेरे बैलेंस शीट में एसेट थे मैंने इधर ला दिए, जितने भी मेरे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी थे थर्ड पार्टी मैंने इधर ला दिया, मेरे पास बिजनेस में आरडीडी था मैंने इधर ला दिया, मेरे पास जितना जनरल रिजर्व वगैरह था ये पार्टनर को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय जनरल रिजर्व टू P&L साइड्स, तुमको भी समझो। फिर ट्रांसफर स्टेज होने के बाद में मैंने दूसरी चीज क्या की, मैंने बेचा बेची चालू कर दी, जितने मेरे पास एसेट थे मैंने क्या करे, बेच डाले या पार्टनर ने टेक ओवर करा। जो पैसा आया था वो पैसे से मैंने क्या करा, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी या कुछ पार्टनर ने ले ली। फिर इतना सब झक मारने के लिए मेरे को डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस लगा था, वो एक्सपेंसेस मैंने क्या करा, पे करा। उसमें भी पार्टनर ने कुछ लोन दे के रखा था, वो लोन भी मैंने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। अब ये सारी चीजें दोनों चीजों के लिए, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगली स्टेज अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट निकालो, फोटो निकालो, बुक में यहाँ तक चाहिए, इतने जर्नल एंट्रीज कल लर्न चाहिए मेरे को।